नमस्कार, स्वागत है आपका पीताम्बरा परिवार में। आज हम बात करेंगे बीज मंत्रों के चमत्कार, उनके मूल्यों और महत्व के बारे में। कई बार आपको पीताम्बरा परिवार से दीक्षा मिलती है बीज मंत्रों की या मूल मंत्रों की। तो लोग कहते हैं कि बीज मंत्र तो ठीक है, परंतु क्या इसका असर होगा? क्या बीज मंत्र का इतना महत्व है? कई बार लोगों के मन में इस तरह का प्रश्न आ जाता है। और किसी ने कमेंट किया था कमेंट बॉक्स में कि जो बीज मंत्र हैं उनके महत्व और उपयोगिता के बारे में बताएं। तो बहुत ही सरल शब्दों में मैं आज आपको समझाऊंगी कि बीज मंत्रों का या मूल मंत्रों का कितना महत्व है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ह्रीं भुवनेश्वरी जी का बीज मंत्र है और क्लीं काली जी का बीज मंत्र है और क्रीं भी काली जी का बीज मंत्र है। हलीम माँ बगलामुखी का बीज मंत्र है और इसी तरह से बम भोले शंकर का बीज मंत्र है। इन्हें मूल मंत्र भी कहा जाता है। तो साधकों के मन में कई बार ये प्रश्न उठ जाता है कि इस तरह के जो मूल मंत्र हैं, क्या उनका महत्व है या उनकी उपयोगिता है? तो आप जान लीजिए कि ये श्रेष्ठकर है कि यदि कोई साधक मूल मंत्र से शुरुआत करे। जैसे मान लीजिए आप काली साधना करना चाहते हैं तो आप क्लीं या क्रीं दो बीज मंत्र हैं, आप इससे काली जी की साधना की शुरुआत कर सकते हैं। प्रथम चरण की ये साधना कही जाएगी। और इसी तरह से यदि आप माँ बगलामुखी की साधना करना चाहते हैं तो वैसे तो विश्व प्रसिद्ध जो उनका मंत्र है वो 36 मंत्र है, अन्य मंत्र हैं, लेकिन आप चाहें तो बीज मंत्र से भी या इनके मूल मंत्र से भी इनकी साधना की शुरुआत कर सकते हैं। जैसे कि इनका जो मूल मंत्र है वो हलीम है। कुछ लोग कहते हैं कि हरलीम भी है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो सही इनका बीज मंत्र है वो हलीम है। तो यदि आप प्रथम चरण से साधना की शुरुआत करना चाहते हैं तो आप बीज मंत्रों से शुरुआत कर सकते हैं। दूसरी बात, लोग कहते हैं कि ये तो एक ही शब्द है, इसका क्या महत्व है, इससे कोई फायदा नहीं होगा। ऐसा नहीं है। इसका महत्व हम एक बहुत ही अच्छे उदाहरण के साथ आपको बताते हैं कि जब भी आप कोई खेत बीजते हैं, मान लीजिए आप खेत में गेहूं लगाना चाहते हैं तो आप बीज की ही बुआई करते हैं। गेहूं का जो बीज रहता है उसकी बुआई करते हैं। अगर आप गेहूं का एक बीज उठा करके देखेंगे, गेहूं तो आप सभी ने देखी ही होगी, तो आप सोचेंगे कि इतना छोटा सा बीज है, इससे क्या पौधा होगा, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जब आप गेहूं की बुआई करते हैं तो उसी बीज से अंकुर फूटता है और एक पौधा बनता है, उसी पे गेहूं लगती है, उसी पे फल आता है। ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए आप किसी भी पौधे को अगर लगाना चाहते हैं या किसी पेड़ से फल प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए आपको बीज का इस्तेमाल करना पड़ता है। वो बीज धरती में देना पड़ता है, खाद इत्यादि देनी पड़ती है, पानी इत्यादि देना पड़ता है, उसका पोषण करना पड़ता है। उसी से फिर अंकुर फूटता है और जो है एक छोटे से पौधे की शुरुआत होती है। वही पौधा धीरे धीरे एक बड़े पेड़ या वृक्ष का रूप ले लेता है, उसी पर फल फूल इत्यादि लगते हैं। इसी तरह से बीज मंत्रों का भी महत्व है। एक अक्षर जान करके या छोटा सा बीज जान करके उसको आप छोटा मत जानिए, उसकी अवहेलना मत कीजिए, क्योंकि उसी बीज से एक बहुत बड़ी शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। आपको हो सके तो किसी साधना की बीज मंत्रों से शुरुआत करनी चाहिए, अगर आपकी कोई बड़ी समस्या नहीं है तो। क्योंकि अगर धीरे धीरे चलेंगे तो आसानी से आप एक मंजिल तक पहुंच पाएंगे। आपने खरगोश और कछुए की कहानी सुनी होगी। ज्यादा तेज भागने से, ज्यादा तेज दौड़ने से कोई फायदा नहीं होता है।
क्योंकि आपका शरीर भी उतनी ज़्यादा ऊर्जा नहीं संभाल पाता है। अगर धीरे धीरे एक विद्यार्थी की भांति अगर आप चलेंगे, धीरे धीरे अध्ययन करते हुए फर्स्ट क्लास से शुरू करेंगे, प्रथम कक्षा से जब आप शुरू करेंगे तो एक दिन आप कोई बड़ी डिग्री भी हासिल कर जाएंगे। इसलिए ज़रूरत है आपको बीज मंत्रों का जाप करने की और इसकी शुरुआत करने की। बीज मंत्रों की उपयोगिता बहुत है, महत्व बहुत बड़ा है। सिर्फ बीज मंत्रों से ही बड़ी बड़ी शक्तियों का प्रादुर्भाव होता है, उन बड़ी बड़ी शक्तियों का आप दर्शन कर सकते हैं। अगर आप में जप अधिक करने की सामर्थ्य नहीं है, अधिक देर बैठने की सामर्थ्य नहीं है, तो आप बीज मंत्रों से शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।